आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? Yep. हाँ जी हो रही है हो बढ़िया। रही है। ओके। हमने प्रोडक्ट की रिसर्च के बारे में देख लिया। अब मैं एज अ कस्टमर बात करूंगा, मैं आपको बाय बॉक्स गेम समझाने लगा हूँ। कस्टमर ने प्रोडक्ट को सर्च किया किसी भी तरह से, एग्जैक्टली प्रोडक्ट को टारगेट किया, कैटेगरीज में देख रहा था, उसको प्रोडक्ट पसंद आ गई, एक्स वाई जेड किसी भी तरह से उसने ये प्रोडक्ट को देखा। मैं आपको ना कोई और प्रोडक्ट दिखाता हूँ। इस प्रोडक्ट में हम नहीं जाते, मैं आपको कैटेगरी किसी और में जाता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल होम एंड किचन में चला जाता हूँ। किचन एंड डाइनिंग, इसके अंदर भी बहुत सारी ऑप्शन है। मैं कटलरी में चला गया। अब ये देखें, तीन प्रोडक्ट्स मुझे शो हो रही हैं एक लाइन में। तो घबराना नहीं है, अभी आपको कुछ भी नहीं, इसके नीचे शो नहीं होगा। आपने सिंपली सी ऑल रिजल्ट्स पे क्लिक किया। नीचे आके देखें आपके पास पेज कितने हैं। सिर्फ कटलरी के 400 पेज हैं आपके पास। अब ऊपर गए, आप 4 स्टार 5 स्टार पे क्लिक करेंगे। अपने पेज आप जाके देखें कितने पेज हैं। 400 पेज ही हैं। उसके बाद 18 से 50 प्राइस की आप प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपके पास कितने पेजेस बनते हैं। इससे ऊपर की प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको शो नहीं होंगी। अब आपके पास 197 पेज रह गया है। इसको करने का मकसद हमारा सिंपल सा ये है कि हम अपने बजट को देख के चलना चाह रहे हैं। अगर हम 1,000 2,000 3,000 डॉलर से लेके चलना चाह रहे हैं तो हम 18 से लेके $50 के अंदर की प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे ना, तो हम कुछ प्रोडक्ट्स कुछ ब्रांड्स के साथ बातचीत कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर हम जाएंगे ना, 100 200 500 डॉलर का एक ही प्रोडक्ट आप खरीद लें तब भी आपकी मर्जी है, लेकिन जाहिर सी बात है फिर आपको ब्रांड तो नहीं देगा ना। एक प्रोडक्ट आपने खरीदना है, वो ब्रांड से थोड़ी ना खरीदेंगे, वो तो किसी रिटेलर से जाके लेंगे। तो रिटेलर के बाद तो आप तो एंड कस्टमर ही बचते हैं। आप तो कुछ नहीं बेच सकेंगे। लिहाजा आपने इस वजह से, अगर आप बजट आपके पास बहुत ज्यादा है तो आप हंसी खुशी बड़ी प्रोडक्ट में जा सकते हैं। 4 to 5 स्टार रेटिंग है वो आपने क्लिक कर देना है। उससे आपको रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे शो होंगे। अब ये देखें, पहली लाइन को देखें, स्पॉन्सर्ड ऐड को मैंने इग्नोर किया। सोल्ड बाय अमेजोन, एक FBA सेलर, मैं नहीं जाऊंगा। सोल्ड बाय अमेजोन, 2 FBA सेलर। सबसे पहला काम है मेरा इस FBA सेलर रेड बार को मैंने चेक करना है। इस लाइन में कोई भी नहीं है। इस लाइन में एक ये है लेकिन सोल्ड बाय अमेजोन है, मैं नहीं जाऊंगा। आपको बात की समझ आ रही है ना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? देखिए, मैंने 2 3 लाइनें मैं छोड़ आया हूँ, मैं नीचे आ गया हूँ, मेरा टाइम बच गया है। अब ये देखें, ये जापानीज प्रोडक्ट है, मैं इसमें भी नहीं जाऊंगा। 2 FBA सेलर है, मैं नहीं जाऊंगा। एक 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 दो, एक 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 दो, इसमें कोई भी FBA सेलर मौजूद नहीं है। इसमें कोई नहीं है। 3 FBA सेलर, $66 है, मैं नहीं जाऊंगा। सर, जी। हमें पता कैसे चलेगा कि ये यूएसए की प्रोडक्ट है या यूएसए में ब्रांड है? जैसे कि अभी हम वो ब्रांड मियामी हंट यहाँ में पे शो करेंगे। हो रहा है, तो सेल तो सारे यूएसए में ही हो रहे हैं, तो फिर ये कोरियन, चाइनीज, जापानीज, ये डिफरेंस क्यों देखना है? और ये पता हमने कैसे, वहां पे लिखा कैसे होता है कि ये यूएस का है या नहीं? वो हमने ब्रांड हंटिंग में करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्रांड हंटिंग सीखेंगे। तो हमने कहाँ से कैसे करनी है वो सारा कुछ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट किसी ने की थी, हम इसी प्रोडक्ट को लेके चलेंगे। इसको ओपन करने से पहले मैं यहीं पे इसका रिजल्ट चेक करूंगा, इसमें कितने सेलर मौजूद है। 5+ FBA सेलर में सोल्ड बाय अमेजोन है। सोल्ड बाय अमेजोन को मैं फॉर एग्जांपल इग्नोर कर देता हूँ। मैंने करना क्या है, FBA सेलर देखे 3 से ज्यादा होने चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा।
प्रोडक्ट 200 प्लस बिकी होनी चाहिए पिछले मंथ में, 1000 से ज्यादा बिकी है, 4 स्टार प्लस इसकी रेटिंग है, 4422 इसके रिव्यूज हैं, बीएसआर इसका अच्छा है। अच्छा, इसका बीएसआर 50,000 के साथ अगर आप कंपेयर करें, अच्छा है या बुरा है? कौन बताएगा? कोई बता सकता है? 50,000 और इस बीएसआर में कौन सी अच्छी प्रोडक्ट है? एसर। कम आप बताएंगे। बीएसआर वाली 1003 4। यस, ये प्रोडक्ट अच्छी है। बीएसआर जिस तरह बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट उतनी बुरी होती जाएगी। और ये हर कैटेगरी में अलग अलग बीएसआर हैं। किचन एंड डाइनिंग में इनके बीएसआर चल रहे हैं, एक से लेके लाखों में जा रहा है। अगर मैं ऑफिस प्रोडक्ट में देखूंगा तो उस कैटेगरी के अंदर उसके अपने बीएसआर हैं। ये 11,000 अगर इस प्रोडक्ट का है ना यहाँ पे बीएसआर, तो 11,000 किसी और कैटेगरी में किसी और प्रोडक्ट का मौजूद होगा। तो आपने इस चीज से नहीं घबराना। इस कैटेगरी में इसका जो है इसका 3345 बीएसआर है, बीएसआर भी अच्छा है। एसन, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। मतलब कि आपको हर क्राइटेरिया से आपकी ये फुलफिल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, सोल्ड बाय अमेजोन अगर आप निकाल देते हैं तो। अच्छा, मैं यहीं से इस पे क्लिक करके ना, मैं प्रोडक्ट के अंदर जाए बगैर मैं यहीं पे इसको देख सकता हूँ। इसको वैसे तो ये ब्रांड खुद बेच रहा है, टोड फिश। ये देखें, ब्रांड खुद बेच रहा है। ब्रांड ना बेच रहा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अमेजोन ना बेच रहा हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे किसी और को बाय बॉक्स मिला हुआ है, कोई यहाँ पे और प्रोडक्ट को बेच रहा है, ये यूज प्रोडक्ट है, अमेजोन वेयर हाउस बेच रहा है, कोई मसला नहीं, बेचने तो हमारा कंपेटिटर नहीं है। आप यहाँ से सेलर्स को देखते जाएंगे। अब आपने जब नीचे से जाते जाना है ना, ऊपर से नीचे आते जाना है, तो आपने ये जो FBA सेलर्स होंगे ना, आपने उनमें देखना है कि 1 से 15 रेटिंग वाले सेलर्स आपने निकाल लेने हैं। ये देखें, FBA सेलर है, 15 रेटिंग है, बहुत अच्छी बात है, हमारे हमें मिल गया। लेकिन 4 स्टार से कम इसकी रेटिंग है, आपने 4 स्टार से ऊपर वाली रेटिंग को निकालना है। इस पे सिंगल क्लिक कर दें, या मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ। इसको मैंने देखा, अब ये बेचने वाला बंदा जो है, उसको सर मैं देख यहाँ रहा पे हूँ ये। मेरे दो क्वेश्चन है। जी। सर एक तो अमेजोन वेयर हाउस का है कि मैं आपने मेरे प्रोडक्ट्स जो रिजेक्ट किए थे उनमें अमेजोन वेयर हाउस था, आपने प्रॉपर मेंशन भी किया। तो ये अमेजोन वेयर हाउस तकरीबन हर दूसरे प्रोडक्ट्स में आ रहा है, तो जस्ट लाइक कि जैसे ये अमेजोन खुद ही है और वेयर हाउस नाम साथ आ रहा है, और मोस्टली यूज्ड प्रोडक्ट्स में ये आ रहा है। और बाकी जब हम ऑफर्स निकालते हैं तो हर एफबी और एफपीएम सेलर्स के साथ एक नई प्रोडक्ट, सॉरी, एक नई प्राइस शो हो रही होती है। जैसे कि उसकी प्राइस जो कि डिफरेंट होती है, कई ज्यादा होती हैं और कई कम होती हैं उसकी एक्चुअल प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे जाके भी कंफ्यूजन होती है कि ये करनी है या नहीं करनी। समटाइम देखिए, अगर प्रोडक्ट की प्राइस है 50 है या 49 है, तो वो तो हमारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। बट एफपीएम या एफपीए की जो वो प्राइस है वो समटाइम $1-2 मतलब एक्सीड कर रही होती है। 51 है या इतनी है, या फिर 18 से कम है, तो फिर वो समझ नहीं आती कि ये वाला प्रोडक्ट करना है या नहीं करना है। इसमें एफबीए का वो जो एफबीए का प्राइस रेट है ना, वो फुलफिल नहीं कर रहा हमारा क्राइटेरिया। सबसे पहली बात, अमेजोन वेयर हाउस की, वो मैंने आपको बताया कि मैं आपके जो क्राइटेरिया को ना थोड़ा सा और एनहेंस करता हूँ। तो मैंने आपको आज बताया कि अमेजोन वेयर हाउस जिसमें मौजूद हो, यानी कि यूज प्रोडक्ट जहाँ पे बिक रही हो, यूज प्रोडक्ट आपकी कंपेटिटर नहीं होगी, उसको आप इग्नोर करें। वो मैंने आपका ठीक कर दिया था। आपकी मैंने शीट को दोबारा चेक किया था, तो जहाँ पे अमेजोन वेयर हाउस मौजूद था वो उसको मैंने निगलेक्ट कर दिया था, और जिसमें अमेजोन खुद मौजूद था वो प्रोडक्ट में मैंने वैसे ही लिखा रखा। ठीक है। दूसरी बात, प्रोडक्ट की जो भी प्राइस होगी, आपने एक्चुअल प्राइस को देखना है। फिलहाल आप वो चेक कर रहे हैं, अभी आप प्रोडक्ट की रिसर्च कर रहे हैं, अभी आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट नहीं करने वाले। प्रोडक्ट का एनालिसिस अभी बाकी है, प्रोडक्ट की सिलेक्शन लास्ट स्टेज पे जाके होनी है। तो आप देखेंगे, $50 अगर उसकी प्राइस है, तो वो $30 में अगर कोई बेच रहा है, तो वो वहां पे आर्बिट्राज करने वाले लोग मौजूद होते हैं। उन्होंने ना कुछ टाइम के लिए सेल लगाई होती है, तो वो उसको बेचने वाले वहां से खरीदते हैं। रिटेल आर्बिट्राज करने वाले, ऑनलाइन आर्बिट्राज करने वाले वहां से खरीद के वो लोग अपने फिर उसी नॉर्मल प्राइस पे, ओरिजिनल प्राइस पे उसको बेचते हैं। हमने ऐसी प्रोडक्ट में खैर जो है ना, आपने उसको इग्नोर करना उस टाइम प्राइस को। प्रोडक्ट को आपने सिलेक्ट कर लेना है, अभी हमने उसका एनालिसिस करना है।
जो हमारे एनालिसिस करने तक उसकी प्राइस वापस आ सकती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। ये जो है ना एक दूसरे के साथ टोंग जोंग चलती रहनी है। किसी ने प्राइस को ऊपर कर दिया, किसी ने नीचे कर दिया, उसकी बिक गई। ये सारा कुछ जो है ना चलता रहेगा, इसका आपने टेंशन नहीं लेनी। अभी आपने सिर्फ प्रोडक्ट को रिसर्च में सिलेक्ट करते जाना, चाहे उसकी प्राइस $50 है, चाहे वो 50 की छोड़ के 30 की बिक रही है, आपने दोनों केसेस में उसको सिलेक्ट कर लेना। दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ओके। आपने सेलर को जब ओपन किया 15 रेटिंग वाला, उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी थी। आपने नीचे आए, इसकी लोकेशन चेक की, यहाँ पे डिटेल मेंशन है सेलर की। चाइना, जापान, कोई और कंट्री हो, आपने उसको इग्नोर कर देना, आपने सिर्फ यूएस देखना है। क्यों? देखेंगे हम बाद में। सिर्फ यूएस में आए, इसके नीचे आएंगे तो सी ऑल प्रोडक्ट्स पे आप कर दें। अगर सी ऑल प्रोडक्ट्स की ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रही हेल्प के बटन के नीचे, तो इसका मतलब है कि सिर्फ वही एक प्रोडक्ट बेच रहा है जो प्रोडक्ट अभी आपने ओपन की हुई थी। ठीक है, तो उसके आपने घबराना नहीं है। सी ऑल प्रोडक्ट की ऑप्शन पे आपने क्लिक किया, ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। मैं 4 to 5 स्टार रेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ इसकी। अब 4 5 स्टार वाली रेटिंग में जो प्रोडक्ट आ रही होंगी वो मुझे शो होंगी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप प्रोडक्ट को जब सिलेक्ट करते हैं तो दो तरीके हैं आपके पास, एक ओरिजिनल तरीका, एक कॉपी कैट। ठीक है। ओरिजिनल तरीका, सिंपल सी बात है, वो है कि अगर आप यूएस में मौजूद हैं, ब्रांड आपको पता है बिक रहे हैं, ये वाला ब्रांड बिक रहा है, उसकी ये प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है, आपने वो प्रोडक्ट उठा ली, ये है आपकी ओरिजिनलिटी। लेकिन आप वहां पे मौजूद ही नहीं है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप नए सेलर्स को तलाश करेंगे। एक बड़ा सेलर है, बड़ा सेलर अपनी प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, तो वो तो आपको अपनी जगह ही नहीं बनाने देगा मार्केट के अंदर। आप क्यों आए उस मार्केट में? तो नए सेल आपने देखना है कि वो ब्रांड, कोई ऐसा ब्रांड। ये बेसिकली ना, यहाँ पे ये जो मैंने प्रोडक्ट को ओपन किया है, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट्स शो हो रही है ना, ये बेसिकली है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट ओपन हो ले, ये प्रोडक्ट शो हो चुकी हुई है। अब इस प्रोडक्ट को बेचने वाले, वो मैं आपको बताता हूँ, जितने लोग बेच रहे हैं, 1 है, 10 हैं, 100 लोग हैं, सब लोग जो बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट पे रिव्यूज जो कस्टमर दे रहा है ना, वो ये हैं। ये कस्टमर पूरी प्रोडक्ट के रिव्यूज हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, वट। प्रोडक्ट की प्राइस ये है। ठीक है। अब इसको जितने भी लोग बेच रहे हैं वो आप यहां से देख सकते हैं, ऑब्वियसली जो मैंने बाहर भी ओपन किया था। नए लोग बैठे होने चाहिए, पुराने भी हों, ऑब्वियसली पुराने तो होंगे ही होंगे। नए लोग बैठे होंगे तो आपको फायदा होगा कि आपकी भी, आपको उम्मीद जाग जाएगी कि मैं भी इस पे काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है। उसके अंदर ये जो, जब आप यहाँ पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपने सेलर्स की जो रेट, ये है सेलर्स की रेटिंग, ये प्रोडक्ट की रेटिंग नहीं है। सेलर प्रोडक्ट को खराब भेज देता है, डिफेक्टेड भेज देता है। किसी ने नीली चीज मांगी तो उसने पीली भेज दी है, ब्लैक मांगी थी उसने व्हाइट भेज दी है। कोई प्रोडक्ट के अंदर उसने वेरिएशन खराब रखी, कस्टमर ने जो चीज मांगी वो चीज उसे डिलीवर नहीं हुई, खराब। ठीक है। तो इस डिफरेंस की वजह से कस्टमर जो है वो ये सेलर को रेटिंग देता है। तो ये सेलर की रेटिंग होगी इसमें। ये प्रोडक्ट की रेटिंग और सेलर की रेटिंग आप लोगों को क्लियर है? ओके। अब हम जो है वो ये प्रोडक्ट में जा रहे थे, एक नया सेलर हमने देखा, इसकी हमने प्रोडक्ट्स देखी। अब इसके अंदर भी आप देखें ना, यहाँ से शुरू हो जाऊंगा मैं, सोल्ड बाय अमेजोन, सोल्ड बाय अमेजोन। इसमें भी देखूंगा कि मुझे मेरे काम की कोई प्रोडक्ट मिलती है कि नहीं। यहाँ से मुझे इस नए सेलर की प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी और भी, अगर मेरे काम की हुई। कैसे? इसमें 1+ FBA सेलर है, मिसाल के तौर पे 2 3 3+ हो जाते हैं। मुझे पता चल गया कि ये ब्रांड जो है ना, ये ब्रांड, ये इस नए सेलर को अप्रूवल दे के बैठा हुआ है। ठीक है। तो मुझे भी शायद दे दे, तो मुझे इसको फिलहाल अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर लेना है। मैं बाद में इसको कांटेक्ट करूंगा, बाद में इसके साथ फर्दर जो है वो कोलैबोरेट करके देखूंगा कि मुझे ये अप्रूवल देता है नहीं देता, वो एक बात की चीज है। लेकिन इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट मैं कर लूंगा। इसी तरह हम नीचे आते जाएंगे, देखते जाएंगे, इसकी इस सेलर के 20 पेजेस हैं। इस सेलर की अब आप दुकान में एंटर हो चुके हो, ये डिफरेंट जो है वो ब्रांड्स की चीजों को बेच रहा है। तो यहाँ से आप देखते जाओगे, आप इनके अंदर भी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, काफी काम की प्रोडक्ट्स।
ये मैंने आपको प्रोडक्ट का ओवरव्यू भी दे दिया, प्रोडक्ट की रिसर्च के बारे में भी बता दिया, कुछ चीजें और मैंने एनहेंस कर दी कि आपने जो है वो प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट करना है, और आपको एक्सटेंशन भी बता दी। अब मैं सिर्फ लास्ट आपको बाय बॉक्स गेम बताता हूँ और उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। मैंने ये प्रोडक्ट को ओपन किया, मैं एज अ बायर इस प्रोडक्ट पे आया। मैंने इसको, सिंपल सी बात है, बाय नाउ पे क्लिक किया या ऐड टू कार्ट किया, और कोई परचेजिंग करनी थी वो भी, उसको भी देखा। तो एट लास्ट मैंने बाय नाउ पे क्लिक करके प्रोडक्ट्स को अपने पास मंगवा लिया। म- अब मैंने इसको भी नहीं देखा यहाँ पे कौन इसको बेच रहा है, कौन इसको फुलफिल कर रहा है। मैं एज अ कस्टमर देख रहा हूँ। मैं यहाँ तक नहीं आया कि न्यू एंड यूज्ड में मैं इसको ओपन करूँ। मैं देख सकता हूँ, मैं कस्टमर हूँ, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, मैं एज अ कस्टमर ओपन कर सकता हूँ। कोई और नया पुराना सेलर चेक कर सकता हूँ। बट मैं सिंपल इस पे क्लिक करूंगा। सॉरी, एक मिनट। मैं सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करूंगा। अब ये बाय नाउ जो है ना, इसको, इस प्रोडक्ट को बेचने वाले लोग यहाँ पे 32 मौजूद हैं। एक बंदा ये भी बैठा हुआ है, वट एवर कोई भी है, ये फिलहाल ब्रांड है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वट एवर कोई भी है। अब इस बंदे के पास, इस ब्रांड के पास इसका बाय बॉक्स है मौजूद। ये बाय बॉक्स रोटेट होता है, विद इन सेकेंड्स होता है, विद इन मिनट्स होता है, विद इन डेज होता है। डिपेंड करता है सम रीजंस पे। ब्रांड उस लोकेशन पे बैठा हो जिस लोकेशन से ऑर्डर आया, मिसाल के तौर पे लाहौर में कस्टमर बैठा है, लाहौर से उसने ऑर्डर किया है। अमेजोन का वेयर हाउस तो बहुत बड़े बड़े सिटीज में सब में मौजूद होगा, लाहौर में भी ऑब्वियसली होगा। तो लाहौर में जिस बंदे का माल पड़ा होगा, वो ऑब्वियसली उस बंदे को कहेगा कि यार आपका मैं माल शिप करवा देता हूँ, या आप यहाँ पे शिप कर दो, FBA या FBM। वो कराची वाले बंदे का माल तो नहीं ना यहाँ पे भेजेगा, उसकी ऑब्वियसली शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अमेजोन इस हवाले से भी आपको बाय बॉक्स दे सकता है। अमेजोन आपकी रेटिंग के हवाले से भी बाय बॉक्स दे सकता है आपको, रिव्यूज के हवाले से, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है और प्राइस ज्यादा है या कम है। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो ये $20 है, 1994, $20 है। मेरी अगर, मैं अगर $25 में भी ये चीज बेच रहा हूँ ना, तो हो सकता है मुझे बाय बॉक्स मिल जाए, लेकिन मैं ब्रांड या अमेजोन ना हूँ। ठीक है, कोई और सेलर 19 में भी बेच रहा होगा, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी बेच रहा होगा, मैं 25 में बेच रहा हूँ, मुझे भी बाय बॉक्स मिल सकता है। उसकी रीजन, मुझे अच्छी रेटिंग मिली होगी, मेरी लोकेशन उस कस्टमर के पास हो सकती है, मेरे जो है वो अकाउंट की स्ट्रेंथ मेरी जो है वो बहुत अच्छी स्ट्रांग होगी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से बाय बॉक्स आपको मिलता है, और बाय बॉक्स रोटेट होता है। बाय बॉक्स किसी एक बंदे के पास परमानेंटली नहीं रहता। बाय बॉक्स का अल्गोरिदम, हाँ आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है। मिसाल के तौर पे किसी आप में से किसी एक बच्चे के पास जो है वो, एक मिनट, आप में से किसी के पास जो है वो 30 प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, मेरे पास 50 प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, ऑब्वियसली मुझे बाय बॉक्स मिल सकता है। तो ये कुछ आपने जो है वो चीज़ें माइंड में रखनी है। बाय बॉक्स की गेम के हवाले से बाय बॉक्स रोटेट होता रहेगा, मिनट्स में, सेकंड्स में। अभी देखें टोड फिश है, तो अभी भी खैर वही होगा, क्योंकि ब्रांड है, ब्रांड के पास से तो क्वांटिटी नहीं ना खत्म होनी, हमने भी खैर ब्रांड से ही क्वांटिटी लेनी है। तो इस तरह से ये रोटेशन इसकी चलती रहेगी। कोई और सेलर ऊपर आ जाएगा, कम प्राइस वाला भी आ सकता है, ज्यादा प्राइस वाला भी आ सकता है, और इसमें जो है वो सर्कुलेशन इसकी चलती रहेगी। लिहाजा बाय बॉक्स की हम लिमिटेशन चेक करेंगे जब हम देखेंगे ना। मैंने आपको बताया था कि 5 से 25 इसके अंदर सेलर्स या ऑफर्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? वो इसी वजह से, क्योंकि ये जब हम इनकी रेटिंग चेक करेंगे ना, तो जब हम प्रोडक्ट का एनालिसिस करेंगे, अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, अभी रिसर्च करके प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करते जा रहे हैं। जब हम इनका एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के अंदर हम एक एक चीज देखेंगे, इसको बेचने वाले कितने हैं, उनको क्या क्या परसेंटेज मिल रही है बाय बॉक्स की। ठीक है ना। अब 10 बंदे बेचने, इसमें 32 बंदे फॉर एग्जांपल ये बेचने वाले मौजूद हैं, तो पहले 10 बंदे जो बड़े बड़े हैं सेलर, उनको ही बाय बॉक्स उनके दरमियान रोटेट होता जा रहा है, बाकी 10 बंदों को तो मिल नहीं रहा। तो फिर क्या फायदा? तो इस तरह से आपकी जो है वो बाय बॉक्स की रोटेशन चलती रहेगी। आपको बाय बॉक्स गेम की समझ आ गई है? इकरा, आपको बाय बॉक्स की समझ आ गई है?
नहीं सर। ओके, मैं आपको अगेन बता देता हूँ। बाय बॉक्स सिंपल सी एक चीज है। कस्टमर ने आना है, इसको बाय करके चले जाना है, कस्टमर से रिलेटेड ये चीज नहीं है। सेलर के लिए ये ऑब्वियसली एक इशू है। बाय बॉक्स को amazon खुद डिस्ट्रीब्यूट करता है। आप एक प्रोडक्ट को, ये मैंने प्रोडक्ट को ओपन किया हुआ है, प्रोडक्ट को बेचने वाले या इसमें 32 लोग बैठे हुए हैं। तो 32 लोगों को क्या बाय बॉक्स मिल रहा है? अब जारी बात, 32 लोग ये खुद सारे प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ क्वांटिटी लेके बैठे हुए हैं अपने पास। तो सबको बाय बॉक्स मिल रहा है। किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा, वे किस एक्चुअली चीज पे डिपेंड। एक्चुअली बाय बॉक्स है क्या? बाय बॉक्स ये बॉक्स के अंदर बाय प्रोडक्ट या क्या? ये ये जब कस्टमर आया ना, कस्टमर ने जब बाय पे क्लिक किया है, तो कस्टमर ने प्रोडक्ट को खरीद लिया, लेकिन वो उसको बेचा किसने है? वो ये बेचा इसने टोड फिश आउटफिटर्स ने। यहाँ पे आपका नाम भी हो सकता है, यहाँ पे किसी और सेलर का नाम भी हो सकता है। उस सेलर को पैसे मिलेंगे, जाहिर सी बात है, जिसने बेची है। तो ये बेचने वाला चेंज होता रहेगा। ये बाय बॉक्स, इसको बाय नाउ के बटन की बात मैं आपको कर रहा हूँ, इसको बेचने वाला, प्रोडक्ट को बेचने वाला कोई भी हो सकता है। मिनटों में भी चेंज हो सकता है, सेकंड्स में भी चेंज हो सकता है, घंटों में भी चेंज हो सकता है। अब समझ आइए आपको। ओके, तो सर ये इशू इस वजह से है कि अगर सेलर का नाम चेंज हो गया तो पेमेंट किसी और के पास चली जाएगी क्या, इस वजह से? नहीं, नहीं, यहाँ पे बाय बॉक्स में ना आपकी रेटिंग्स का डिपेंड करता है। आपकी जो है वो रेटिंग अच्छी है, आपके अकाउंट की स्ट्रेंथ अच्छी है, आप पुराने सेलर हो, आपके रिव्यूज कितने हैं, आपको आपके पास क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है। एक बंदा जिसके पास 5 क्वांटिटी पड़ी हुई है, एक एक बंदा जिसके पास 100 क्वांटिटी पड़ी हुई है, तो बाय बॉक्स 100 क्वांटिटी वाले को भी मिल सकता है, 5 वाले को भी मिल सकता है, ये नहीं कि नहीं मिल सकता। 5 वाले को भी मिल सकता है। हो सकता है लाहौर में प्रोडक्ट डिलीवर करवानी है और कस्टमर जो है वो इस्लामाबाद से है, तो इस्लामाबाद में डिलीवर करवानी है, कस्टमर भी इस्लामाबाद से है। तो प्रेफर ये किया जाएगा कि नियरेस्ट बंदा हो। नियरेस्ट बंदा इस्लामाबाद में मौजूद हो सकता है। अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आप सेलर, बाकी सेलर लाहौर वाले हैं, कराची वाले हैं, और सिटीज में हैं, तो इस्लामाबाद वाले को प्रेफर कर दिया जाएगा कि उसकी प्रोडक्ट उसको बिक जाए। कस्टमर को तो प्रोडक्ट चाहिए ना। जिस सेलर की मर्जी हो, उसे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। उसकी प्रोडक्ट खराब निकली, उसने अमेजोन को कहना है कि मेरी प्रोडक्ट खराब निकली, अमेजोन ने उसको पैसे वापस दे देने, वो जाने और आप जाने, सेलर। अब आपको बात की समझ आई? जी सर, आ गई। जी। तो ये बाय बॉक्स की गेम है, इसको थोड़ा सा आपने समझना है कि किस तरह से होती है। बाकी मैंने प्रोडक्ट का आपको बता दिया, अब आपने करना क्या है। आपने जिस तरह से मैंने टेबल सामने आपके रखा हुआ है, एसएन रिव्यूज, रिव्यूज प्रोडक्ट के जितने उसको मिले हुए हैं, रेटिंग 4 है, 5 है, जो भी है उसके दरमियान है, मंथली सेल्स उसकी कितनी है, कैटेगरी क्या है, बीएसआर क्या है, एफबीएस सेलर्स उसके कितने हैं, और टोटल उसको बेचने वाले कितने हैं, टोटल ऑफर्स कितने हैं, टोटल सेलर्स कितने हैं। ये आपने जो है वो नई शीट आपने बनानी है। क्लास 3 कर लें या एडवांस प्रोडक्ट रिसर्च करें, वो ज्यादा बेहतर है। एडवांस प्रोडक्ट रिसर्च में अब आपने 10 की बजाय 30 प्रोडक्ट निकालनी है, क्योंकि आपके पास एक टूल आ गया और ये टूल फ्री है। 30 प्रोडक्ट आपने नेक्स्ट सैटरडे 12 बजे तक, बल्कि नहीं, फ्राइडे रात 12 बजे तक आपने सबमिट करवानी है। क्योंकि मुझे इसलिए टाइम भी चाहिए होगा, आप लोगों की 30 प्रोडक्ट्स हैं उनको चेक करने का, 1 बाय 1। तो बात समझ आ गई आपको? जी सर, रखिए। तो 30 प्रोडक्ट्स आपने जो है नेक्स्ट क्लास में ढूंढ के लेके आनी है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बात की चीजों की समझ आ चुकी होगी। अगर इस यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मेरे से अभी इस क्लास में पूछ सकता है। हाँ सर। किसी और का कोई क्वेश्चन? सर इसमें जो रेटिंग है या रिव्यूज हैं वो सेलर के हैं या प्रोडक्ट के हैं? क्योंकि प्रोडक्ट के तो पहले हमने बता दिए हैं जो लास्ट
साइमल्टेनियस। जी, आपने इसमें प्रोडक्ट के रिव्यूज देखने हैं, लेकिन सेलर जो आपने देखना है ना, वो सेलर अब देखना है, अब थोड़ी सी रेटिंग वाला हो, वो अब आपने खुद देखना है। ऑब्वियसली मैं उसको चेक करूंगा कि आपने कैसे किया है। सर इस बार आपने 2 FP सेलर्स क्या रख दिया है ना, कंडीशन के 2 हो और उसकी रेटिंग 15 हो। वो सेलर की है। सेलर अच्छा, मैं अली भाई आपकी भी बात को यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर दूं। अभी मैं सेलर की बात ही नहीं की मैंने, कि सेलर की भी आपने रेटिंग और रिव्यूज यहाँ पे ऐड करने हैं। अभी आप देखें ना, प्रोडक्ट के बारे में हम चल रहे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च में ही अभी हम चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ब्रांड को हंट करेंगे, अभी हम प्रोडक्ट को हंट कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट की सारी आपने डिटेल लिखनी है। अब बताएं इकरा, आप क्या कह रही थी? सर मैं ये कह रही थी कि आपने यहाँ पे यही इस बार FP सेलर्स पिछली बार 3 थे, आपने इस बार 2 कर दिए ना कि 2 होने नहीं नहीं, चाहिए और ये रेटिंग थ्री, 15। ये थ्री ही होने जी चाहिए। 3 ये थ्री सेलर्स होने और चाहिए। रेटिंग। लेकिन इसके अंदर जो FBA सेलर जब आप देखेंगे ना, तो उसके अंदर एटलीस्ट 2 FBA सेलर न्यू होने चाहिए, 1 से 15 वाले। वो खैर अच्छा, हमारी बाल की न्यू बात। सेलर्स होने चाहिए। हाँ जी, उसको हम जो है वो देखेंगे। लेकिन ये भी हमने प्रोडक्ट को हंट करना है। और मैंने आपको बता दिया कि सेलर आपने कहाँ से देखना है, और सेलर US की लोकेशन का होना चाहिए। ठीक है, अब आप एडवांस ठीक है प्रोडक्ट सर, रिसर्च, फिर न्यू सेलर्स तो कम ही होते हैं। ऑब्वियसली। तो यही तो हमारी रिसर्च है ना, हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं। तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अदरवाइज अमेजोन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी बात है, आप अमेजोन पे अकाउंट बनाएं, प्रोडक्ट को बेचें। अब कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, ये इस पे तो हमने मेहनत करनी है ना। अदरवाइज हम $1000 $5000 एक प्रोडक्ट पे लगा के बैठ जाएं, वो बिकने वाली ना हो, तो उसका क्या फायदा। तो हम इसी चीज की तो रिसर्च कर रहे हैं, इसी चीज की तो एनालिसिस हमने करना है। लास्ट पे हमने प्रोडक्ट को, हमने हर हतमी फैसले से जो है वो गुजर के, फिर आखिरी हमने इख्तितामी फैसला भी करना है कि इसको बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। सारी आपकी रिसर्च अच्छी है, एट दी एंड कोई ऐसी चीज निकल है जिस वजह से आप उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, किस्मत है। हो सकता है आपको पहले घंटे में ही प्रोडक्ट्स मिल जाएं, हो सकता है आपको 10-10 घंटे लगे। तो मैं जो है वो तकरीबन कोई 2 हफ्ते हो गए हैं, मैं तकरीबन कोई मैंने 85 ब्रांड ढूंढा है 2 हफ्ते में। तो ये टाइम लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2 हफ्ते में सिर्फ जो है वो 5 ब्रांड 10 ब्रांड मिले, उनकी डिटेल्स मिली हैं। वो ब्रांड को हंट कैसे करना, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, हम फिर इंशाल्लाह इख्तिताम करते हैं इस क्लास का। आई होप सो कि आप सबको इसकी समझ आ चुकी है। नेक्स्ट फ्राइडे तक आपने 30 प्रोडक्ट्स को हंट करना है, उनकी रिसर्च करके शीट पे आपने ऐड करनी है। उसी शीट पे आप नया सेक्शन बना लें एडवांस प्रोडक्ट रिसर्च का। और मैंने ईमेल आपके साथ शेयर की हुई है, मैसेज पे मैं अगेन आपको शेयर कर दूंगा। जिन जिन लोगों ने ऐड किया हुआ है वो जस्ट नई शीट बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक कोई पिछला काम नहीं किया, वो लोग न्यू गूगल शीट बनाएंगे, मुझे एज एन एडिटर ऐड करेंगे, ताकि मैं आपको जो है वो उस पर रिव्यूज भी शेयर कर सकूँ आपकी ही शीट पे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।